स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम याद करेंगे साल 2010 को। बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ आई थी हर लैंग्वेज में, मगर हिंदी और इंग्लिश की मैंने ज़्यादा देखी है। तो आइए डिस्कस करते हैं कौन सी ज़बरदस्त मूवीज़ हैं। सबसे पहले हम हॉलीवुड से शुरुआत करते हैं। ब्लॉकबस्टर और लोगों को पसंद भी आई हैं इस तरह की मूवीज़। तो सबसे पहले आई थी आयरन मैन 2, अगर आपको याद है, एमसीयू की शुरुआत में। और इंसेप्शन जैसी धमाकेदार फिल्म क्लासिक बिल्कुल। और इस समय आई थी हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज पार्ट 1। ये वो समय है जब हैरी पॉटर का सागा ख़त्म पर था और बेसब्री से लोग, ये इवेंट फिल्म्स थी, आयरन मैन 2 के लिए लोग इंतज़ार कर रहे थे। इंसेप्शन के लिए लोग पागल हो रहे थे, दो दो बार उसे देख रहे थे। और हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज, कई लोग रो रहे थे, वो चाहते नहीं थे ये हैरी पॉटर का सफ़र ख़त्म हो। इसके अलावा क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, डॉन ऑफ द वॉयस ट्रेडर, जो कि नार्निया सीरीज़ की अभी तक की लास्ट फिल्म है, जिस पर हमने क्लासिक्स टू वॉच का एक वीडियो बनाया है। और डेविड फिंचर साहब द्वारा निर्देशित द सोशल नेटवर्क करके एक फ़िल्म है, बहुत ही शानदार, जो कि फेसबुक के फाउंडर की लाइफ के बारे में है। और इसके अलावा है ट्रॉन लेगेसी। ट्रॉन लेगेसी बहुत ही अंडररेटेड और शानदार मूवी है, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। साईफाई फिल्म है, एक अलग दुनिया में आपको ये मूवी लेकर जाएगी। और इसका म्यूज़िक मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट म्यूज़िक है जो आज तक फिल्म के लिए बनाया गया, वन ऑफ द बेस्ट। नेक्स्ट एक और मास्टरपीस क्लासिक्स टू वॉच में भी हम इसका जिक्र करेंगे, टॉय स्टोरी 3, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ एनिमेशन में। और इसके बाद है श्रेक फॉरएवर आफ्टर, जो कि एक और ज़बरदस्त मूवी है। और इससे हटके है डिस्पिकेबल मी, जो कि बहुत ही मज़ेदार कॉमेडी एनिमेशन मूवी है ड्रीम वर्क्स की तरफ से। और मार्टिन स्कॉर्सेसी साहब लेकर आए थे हमारे लिए शटर्स आइलैंड, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। वंस अगेन लियोनार्डो डिकैप्रियो साहब की तारीफ़ है, एक ही साल में इंसेप्शन और शटर आइलैंड जैसी ज़बरदस्त फिल्में उन्होंने रिलीज़ की थी, बहुत मज़ा आ गया था देखकर। और हॉलीवुड की जो लास्ट ज़बरदस्त मूवी 2010 की मुझे याद है, दी अदर गाइस करके, बेहतरीन कॉमेडी मूवी है। विल स्मिथ आपको नज़र आएंगे इसमें, मार्क वॉलबर्ग, द रॉक और सैमुअल जैक्सन साहब और भी दूसरे एक्टर्स हैं। बहुत ही फ़नी मूवी है, जो मुझे वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडीज़ लगी है 2010 की। अब आइए भारत की तरफ आते हैं। मेरे हिसाब से दी बेस्ट मूवी 2010 की है इंदिरन, या आप जिसे जानते हैं रोबोट के नाम से। रजनीकांत साहब, शंकर साहब ने नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए थे हमारे सिनेमा को, भारत के सिनेमा को नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए थे। बहुत मज़ा आया था उस समय देखकर। एक इवेंट फिल्म थी ये, रजनीकांत ने रिकॉर्ड तोड़ 50 करोड़ आई थिंक इस मूवी के लिए लिए थे, जब उस समय 50 या 40 करोड़ उन्होंने लिए थे। अनहर्ड ऑफ फीस थी ये उस समय 2010 में। और नेक्स्ट सलमान भाई, दबंग, दबंग के बाद वांटेड से जो उन्होंने कमबैक किया था, दबंग में वो नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए हैं। और एक फिल्म इतिहास का एक किरदार बन चुके हैं वो एज ए चुलबुल पांडे। और नेक्स्ट मूवी है आई थिंक माय नेम इज़ खान। शाहरुख खान ने अलग लेवल का परफॉर्मेंस दिया है इस मूवी में, बहुत ही बेहतरीन। और कई लोग आज भी इस मूवी को देखते हैं, और सभी मूवीज़ को, इंदिरन हो चाहे दबंग हो, माय नेम इज़ खान हो, एक अलग लेवल पर शाहरुख खान साहब ने अपने आप को प्रूव किया था इस मूवी को करके। और नेक्स्ट वन ऑफ माय फेवरेट्स, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। अजय देवगन ने आग लगा दी, मिलन लूथरिया साहब का निर्देशन है, आई थिंक उनका नाम मिलन लूथरिया है। और इमरान हाशमी और अजय देवगन साहब ने आग लगा दी थी। बहुत शानदार एक्टिंग और क्या ज़बरदस्त स्टोरी। और ये ऐसी मूवी थी भाई, इसके एक एक डायलॉग पर ताली बजी थी, मुझे याद है आज भी। वो नज़ारा याद आता है जब एक एक डायलॉग पर अजय देवगन के सीटियाँ बजती थी इस मूवी को देखकर। और नेक्स्ट है बैंड बाजा बारात। बैंड बाजा बारात ने हमें रणवीर सिंह दिया है और अनुष्का शर्मा, नहीं अनुष्का शर्मा तो आई थिंक आ चुकी थी, लेकिन रणवीर सिंह की डेब्यू मूवी है ये भी। उस समय बहुत धमाकेदार मूवी साबित हुई थी। और YRF का एक उस समय एक्सपेरिमेंटल फेज शुरू हुआ था, जहाँ पर यश चोपड़ा जी तो रिटायर हो चुके थे, लेकिन आदित्य चोपड़ा जी ने भी डायरेक्शन से वो थोड़ा सा बैक सीट ले रहे थे, प्रोडक्शन से भी सिर्फ कंपनी को चलाने पर फोकस था। और वो बैंड बाजा बारात एक ऐसे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी जहाँ पर आदित्य चोपड़ा साहब ज़्यादा जिम्मेदारियाँ दे सके आगे चलकर दूसरे लोगों को, ताकि वो खुद उनके नाम से मूवीज़ बना सकें। तो बहुत ही कामयाब एक्सपेरिमेंट। और एक और ज़बरदस्त मूवी बदमाश कंपनी, परमित सेठी
ने इसका निर्देशन किया है। क्लासिक्स टू वॉच में इसका भी जिक्र करेंगे। बहुत ही मज़ेदार मूवी है। शाहिद कपूर की मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट आती है गोलमाल 3। गोलमाल 3 एक और ज़बरदस्त एडिशन गोलमाल सीरीज़ में। मैं कहूँगा ये गोलमाल 3 जो है गोलमाल सीरीज़ की लास्ट बेस्ट फिल्म है। गोलमाल 4 मुझे उतनी समझ नहीं आई, लेकिन आई थिंक रोहित शेट्टी ने बहुत ज़बरदस्त निर्देशन किया है। और दोबारा मैं कहूँगा अजय देवगन को एक ही साल में वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में देखना और गोलमाल 3 में देखना वॉज एन एब्सोल्यूट फ़ैन फेस्ट। मज़ा आ गया था इस मूवी को देखकर भी। इसके अलावा अजय देवगन की बात हो रही है तो तमिल में सूर्या जी की ओरिजिनल सिंघम भी इसी साल रिलीज़ हुई थी, जिसने बहुत ही ब्लॉकबस्टर बिजनेस किया था। और नेक्स्ट मूवी है हाउसफुल। हाउसफुल अक्षय कुमार ने पूरी फ्रेंचाइज लॉन्च की थी। साजिद खान का निर्देशन था। बहुत मज़ेदार स्टोरी। आई थिंक अब तो सभी देख चुके हैं। और एक और ज़बरदस्त मूवी जिसको उतना अब याद नहीं किया जाता, लेकिन मैं कहूँगा बहुत ही मस्त मूवी थी, प्रकाश झा साहब की राजनीति। रणबीर कपूर ने उस समय, वो नए थे तो बहुत ही, आई थिंक ये उनका पहला सीरियस अटेम्प्ट था। एनिमल जैसे फिल्म की तैयारी थी राजनीति, मैं कहूँगा। आपने अब एनिमल देखी है, जिसने राजनीति नहीं देखी अब जाकर देखिए, आपको वो नज़र आएगा वो चीज़। और नेक्स्ट हमारी फेवरेट ब्रेन रॉट मूवी फराह खान द्वारा बनाई गई तीसमार खान। आतिश कपूर को ऑस्कर देना चाहिए भाई, क्या एक्टिंग की है अक्षय खन्ना ने, आज भी देखकर मज़ा आता है। तो ये मेरी फेवरेट मूवीज़ थी हॉलीवुड और बॉलीवुड की, जो कि साल 2010 में आई थी। लेकिन साल यहाँ ख़त्म नहीं होता है, काफ़ी और भी अच्छी मूवीज़ आई है। अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ बने रहिए। आइए कुछ कॉमेडीज़ की बात करते हैं जो 2010 में आई थी, बहुत ही मज़ेदार। ड्यू डेट करके एक मूवी है जिसमें है रॉबर्ट डॉनी जूनियर। जी हाँ, आयरन मैन साहब दोबारा एक और अवतार में 2010 में हमें नज़र आए। वहाँ उन्होंने आयरन मैन की और यहाँ पर एक कॉमेडी मूवी। और इसके अलावा है डिनर फॉर श्मक्स, एक और ज़बरदस्त मूवी। एंटमैन यानी पॉल रड हमें नज़र आते हैं। और स्टीव कैरल जो ऑफिस सीरीज़ के वजह से फेमस हैं, वो भी इसमें नज़र आते हैं। ग्रोन अप्स एक और एडम सैंडलर की बहुत ही फ़नी मूवी। वो अपने 4 दोस्तों के साथ, एडम सैंडलर और उनके जो 2-3 यार हैं अक्सर फिल्मों में दिखते हैं, केविन हार्ट वगैरह, ये 2-3 लोग मिल जाए ना, वो खुद ब खुद कॉमेडी हो जाती है। और इसके अलावा एक और एक्शन कॉमेडी किक-एस करके, बहुत ही कॉमेडी फिल्म है। सुपर हीरोज़ के जॉनरा पे एक पैरोडी है और आपको देखने में मज़ा आएगा। और एक और हट के फिल्म जिसे काफ़ी तारीफ़ मिली, छोटी सी फिल्म थी, अली ज़फ़र साहब आए थे पाकिस्तान से और बनाई थी तेरे बिन लादेन। बहुत ही मज़ेदार और सैटायर वाली कॉमेडी। और अनीस बाज़मी की नो प्रॉब्लम, वाह, सुष्मिता सेन जी की एक्टिंग बहुत मज़ेदार। आप कुछ ना देखें तो आप उसमें सुष्मिता सेन जी का परफॉर्मेंस ज़रूर देखिए। नो प्रॉब्लम में आपको बहुत हंसी आएगी। नेक्स्ट एक और सैटारिकल कॉमेडी आई थी, फंस गए रे ओबामा। इसमें रजत कपूर साहब थे और इट्स सरप्राइजिंगली गुड मूवी। एकदम बहुत हाहा वाली फ़नी मूवी नहीं है, लेकिन सैटायर टाइप की कॉमेडी है। और एक और अंडररेटेड मूवी मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूँगा, जो है कुश्ती, जो कि राजपाल यादव जी ने मुख्य किरदार किया था। अगर आप लोगों को याद है, इसमें द ग्रेट खल्ली भी थे। राजपाल यादव का मैच होता है द ग्रेट खल्ली से। मुझे लगता है ये एक्चुअली बहुत अच्छी मूवी थी, और क्योंकि हीरो राजपाल यादव साहब थे, इस मूवी को उस तरह का प्यार नहीं मिला। और नेक्स्ट और एक और फ़नी मूवी है, बहुत लोग देखते हैं, आज भी एंजॉय करते हैं, अतिथि तुम कब जाओगे। बहुत ही मज़ेदार एक्टिंग बाय परेश रावल साहब और वंस अगेन अजय देवगन। 2010 में भाई अजय देवगन ने बहुत काम किया है, बहुत शानदार। फिर से आते हैं अक्षय कुमार की तरफ। खट्टा मीठा प्रियदर्शन साहब के साथ की थी एक और ज़बरदस्त मूवी। और आइए कुछ और एनिमेशन पर नज़र डालते हैं। वैसे तो मैंने अब थोड़ी देर पहले टॉय स्टोरी और ये सब की बात की थी, लेकिन और भी बहुत अच्छी फेमस मूवीज़ आई थी जो लोगों को बहुत पसंद है। एक तो है डिज़नी की टैंगल्ड। फ्रोज़न बहुत सी बच्चियों को, महिलाओं को बहुत पसंद आती है, बहुत लोगों को पसंद है। मैं और मेगा माइंड करके एक ड्रीम वर्क्स की मूवी है, ये भी बहुत ही मज़ेदार है। और वार्नर ब्रदर्स की तरफ से, डीसी एनिमेशन की तरफ से हमें देखने मिली थी जस्टिस लीग क्राइसिस ऑन टू अर्थ्स। ये भी एक अच्छी कहानी है, एक अच्छा एडिशन है टू दी डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स। इसके अलावा एक और मूवी है हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, जो ड्रीम वर्क्स की एक और पेशकश है। बहुत ड्रीम वर्क्स ने भी अच्छा काम किया है इस साल में। आप देखें, श्रेक रिलीज़ की उन्होंने, फॉरएवर आफ्टर, मेगा माइंड, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब थोड़ा सा चलते हैं, आइए सॉलिड एक्शन की तरफ, सिर्फ मार धाड़ और काट की तरफ। आइए दी एक्सपेंडेबल, भाई साहब क्या स्टारकास्ट लेकर आए थे सिल्वेस्टर स्टैलोन साहब।
ये मूवी शायद मैंने इसको ऊपर लिस्ट में ऊपर इंक्लूड इसलिए नहीं किया, हर एक को नहीं पसंद आएंगी ये मूवीज़। और जो आप जिस तरह के इस चीज़ के फ़ैन हैं तो आपको 2010 की हम याद कर रहे हैं, तो आपको इस तरह की मूवीज़ पसंद है, एक्शन वाली, धमाका वाली, तो ये आपको पसंद आएगी। सिल्वेस्टर स्टेलोन साहब, वैन डैम, आई थिंक जेटली साहब थे, डॉल्फ लundgren साहब है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, टेरी क्रूज़ और जेसन स्टेथम, बहुत ही मज़ेदार। और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर और ब्रूस विलिस जी, बिल्कुल धमाका भाई, एक पूरी नई फ्रेंचाइज लॉन्च की थी। बहुत मज़ा आया देखकर। इससे हटके एक ऐतिहासिक एक्शन, क्लैश ऑफ द टाइटंस, एक अंडररेटेड एक्शन मूवी मैं कहूँगा इसे, आज भी बहुत लोगों को पता नहीं है, बहुत शानदार मूवी है ये। एक्शन के मामले में स्टोरी ठीक ठाक है, आपको अच्छी लगेगी, लेकिन बहुत ही एंशंट गॉड्स का एक एक्शन बताया गया है, जो ग्रीक गॉड्स होते हैं, बहुत मज़ेदार एक्शन है। इसके अलावा एंजेलिना जोली फ़ीमेल द्वारा लीड की गई बहुत ही शानदार एक्शन मूवी है सॉल्ट। और 2010 में एक और मूवी आई थी जैकी चैन साहब की, दी कराटे किड, जिसमें विल स्मिथ के बेटे थे जेडन स्मिथ। और दोबारा से एक पूरी फ्रेंचाइज का एक रिवाइवल हुआ था इस मूवी के थ्रू। वो दी ओरिजिनल दी कराटे किड करके 80s में जो मूवी आई थी उसकी ये रीमेक थी, और मैं कहूँगा समय के अनुसार बहुत ही अच्छी रीमेक थी 2010 के अनुसार। नेक्स्ट एक और अंडररेटेड एक्शन मूवी है प्रिंस ऑफ पर्शिया। बहुत शानदार फाइट सीन्स है मूवी में, मूवी का एक्शन बहुत ही ज़बरदस्त है, मुझे आज भी हैरत होती है इस मूवी की, उतनी कोई याद नहीं करता है। और एक और मूवी है जिसका एक्शन अच्छा है, टिम बर्टन साहब द्वारा बनाई गई एलिस इन वंडरलैंड। और इसमें क्या एक्टिंग की है जॉनी डेप साहब ने, मैड हैटर का वो रोल करते हैं। एलिस इन वंडरलैंड काफ़ी बार बन चुकी है हॉलीवुड में, कई लोगों ने कई कई तरह से इस मूवी को बनाया है, पहले भी बनाया है। तो ये वाला वर्जन जो टिम बर्टन साहब और जॉनी डेप साहब ने बनाया है, क्यों आपको देखना चाहिए? तो मैं कहूँगा भाई इसकी बात ही अलग है, कई लोगों ने क्या क्या नहीं बनाया, लेकिन इसमें जो स्टाइल ऑफ एक एनिमेशन और जो स्टाइल ऑफ एक्शन है और जो इस तरह का स्क्रीन प्ले और स्टोरी टेलिंग है, देखकर मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट है दी सॉर्सरर्स अप्रेंटिस। निकोलस केज भाई वो एक अलग ही एक्टर है, उसकी मूवीज़ या तो आपको पसंद आएगी या तो बिल्कुल आप उसको देखना नहीं चाहेंगे। इसी तरह की मुझे तो पसंद आई थी सॉर्सरर्स अप्रेंटिस करके मूवी है, अंडररेटेड डिज्नी मूवी है जादूगरों के बारे में, और ये भी इसमें भी बहुत एक्शन है, आपको देखकर मज़ा आएगा। नेक्स्ट मूवी की हम बात करते हैं राम गोपाल वर्मा साहब की रक्त चरित्रा पार्ट 1। ओहो भाई भाई भाई, आई थिंक इसी साल इसका दूसरा पार्ट भी आया था, तो आप इसको एक मूवी की तरह देखें या दो अलग अलग, तो ये आपकी मर्ज़ी है। पर्सनली मैंने पार्ट 1 देखा था, मुझे अच्छा लगा। पार्ट 2 मैंने देखने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से वो स्टोरी जा रही थी मुझे उतना समझ नहीं आया। लेकिन पार्ट 1 जो इसका है, विवेक ओबराय ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, और बाकी के जो एक्टर्स हैं और राम गोपाल वर्मा साहब का जो निर्देशन है बहुत मज़ेदार। और नेक्स्ट मूवी है एक हॉलीवुड की कॉपी है, आई थिंक दी फ़ोन बूथ करके ओरिजिनल मूवी का नाम है, और यहाँ हिंदी में नॉकआउट करके नाम रखा है। इरफान खान साहब की बहुत ही मज़ेदार एक्टिंग, और इरफान खान साहब हमें नज़र आते हैं फ़ोन बूथ में, और विलन का रोल इसमें करते हैं संजय दत्त। आपको देखकर मज़ा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग अलग टाइप की मूवी है ये। इसका जो एक्शन है वो ऐसा है कि इरफान खान साहब को एक फ़ोन बूथ में फंसा कर रखा हुआ है संजय दत्त ने, और उन पर बंदूक तानी हुई है, और उनको धमकी दी है कि कुछ उनको करना पड़ेगा जैसे संजय दत्त बता रहे हैं, वरना या वो उन्हें मार देंगे, या कोई भी इस तरह के लोग जो उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे वो उन्हें भी मार देंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ज़रूर चेकआउट कीजिए। और विवेक ओबराय की हम बात कर रहे थे, तो प्रिंस करके मूवी है, अगर आपने नहीं देखी है तो इसको भी देख लीजिए। बहुत ही मज़ेदार एक्शन है, स्टोरी की लॉजिक में मत जाइए, स्टोरी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से मुझे लगा विवेक ओबराय ने बहुत शानदार एक्शन किया है इस मूवी में। आइए कुछ और मूवीज़ की बात करते हैं, और ऐसी मूवीज़ जो क्रिटिकली लोगों को आप देखेंगे तो आपको अच्छी लगेंगी, थोड़ी सी सीरियस मूवीज़, लेकिन मैं कहूँगा उस तरह से आज उतनी याद नहीं की जाती हैं। एक है माइकल केन साहब की हैरी ब्राउन करके मूवी है, उतनी बहुत थोड़ी सी अननोन किस्म की मूवी है। ये मूवी एक रिटायर्ड आदमी के बारे में है जिसके आस पड़ोस में गैंग वायलेंस हो रही है और वो उसे रोकना चाहता है। इसके अलावा एक और मूवी है गुज़ारिश। गुज़ारिश बहुत ही आपने देखी होगी, आज लोग बहुत उसको पसंद करते हैं, लेकिन जिस समय ये आई थी आई थिंक कमर्शियली उतनी सक्सेसफुल ये नहीं हुई थी।
और ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ही अप्रिशिएट करने के लायक है। नेक्स्ट मूवी एक और लॉर्ड इमरान की एक अंडररेटेड मूवी है क्रुक करके, जहाँ पर CROOK क्रुक, जहाँ पर इमरान हाशमी जी जाते हैं ऑस्ट्रेलिया और वहाँ पर स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है, और एक अच्छी स्टोरी उन्होंने बनाई है, इंटरेस्टिंग जिस तरह की वो मूवीज़ करते थे। और मुझे लगता है इस वाली मूवी को उतना जनता ने पसंद नहीं किया, या उस तरह से लोगों को उतनी याद भी नहीं है ये मूवी। तो 2010 में आई थी, आपको याद है क्या? आपको याद है तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट मूवी पर हम चलते हैं। आमिर खान साहब की मूवी आई थी जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी, और ये बहुत चर्चा में आई थी क्योंकि ये जो मूवी है ये बहुत सस्ते में बनी थी। और आमिर खान ने एक और एग्जांपल सेट किया था कि वो प्रोड्यूस कर सकते हैं इस तरह की मूवी जहाँ पर उनकी ज़रूरत नहीं है। तो पीपली लाइफ करके इस मूवी का नाम है। आपने अगर देखी है तो कमेंट कीजिए। ये सारी मूवीज़ कौन सी देखी है ज़रूर कमेंट करके बताइए। पीपली लाइफ दो गांव वालों की कहानी है जो एक स्कीम में भाग लेना चाहते हैं, जिसके चलते उन्हें इनाम मिलेगा। अगर उनमें से कोई सुसाइड करेगा तो उनके परिवार को इनाम मिलेगा। अब होता यह है कि दोनों किरदार कोशिश करते हैं तय करने की कि सुसाइड कौन करेगा, और वहाँ पर फिर एक पूरा मीडिया का सर्कस आ जाता है जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मूवी है विक्रम आदित्य मोटवाने साहब का निर्देशन है, मेरे ख्याल से उड़ान करके मूवी है। आई थिंक आज इस मूवी को बहुत प्यार मिलता है। उस समय भी लोगों ने पसंद किया था, बहुत लोगों ने तारीफ़ की थी, और आई थिंक नॉमिनेट भी हुए थे वो एज बेस्ट डायरेक्टर। काफ़ी जगहों पर नॉमिनेशन भी उनको मिला था। उड़ान बहुत ही शानदार मूवी है, एक स्टूडेंट के बारे में और उसके फादर से जो उसका रिलेशन होता है उसके बारे में। एक और मूवी है अंडर अप्रिशिएटेड, मैं कहूँगा आई हेट लव स्टोरीज़ करके मूवी का नाम है, और इसमें सोनम कपूर और इमरान खान है। आप कहेंगे फ्लॉप एक्टर्स को लेकर मूवी अप्रिशिएटेड क्यों नहीं है? तो मुझे लगता है मूवी एक्चुअली अच्छी है, उन दोनों की एक्टिंग भी इस मूवी को सूट हुई है और बहुत ही अच्छी है। लेकिन अब होता है ना भाई, एक बार किसी का नाम आ जाए कि वो फ्लॉप है या इस तरह का है, तो फिर वो मूवी उतनी चल नहीं पाती या लोगों को उस तरह से याद नहीं रहती। एक बार आपका नाम पड़ गया तो पड़ गया। तो आपने अगर नहीं देखी है, इमरान खान की कोई मूवीज़ कभी नहीं देखी है, तो ज़रूर इसको चेकआउट कीजिए। और लास्ट में हम कुछ डिज़ास्टर्स की बात करेंगे, जिनसे ऐसी फिल्में जिनसे बहुत उम्मीदें थी कि ये बहुत कमाल कर जाएंगी, लेकिन इन्होंने किया नहीं। तो सबसे पहले है सलमान खान की वीर। सलमान खान की जो वीर मूवी थी उससे बहुत उम्मीदें थी। लोगों को लग रहा था कि ये वाली मूवी बॉक्स ऑफिस को फाड़ देगी, क्योंकि वांटेड की सक्सेस के बाद ऐसा लग रहा था कि वीर बहुत शानदार बिजनेस करेगी। और वीर आई थिंक दबंग से पहले, जी हाँ, दबंग से पहले रिलीज़ हुई थी, तो ऑलमोस्ट ये एक हिचकी बनते बनते रह गई। अगर दबंग नहीं आती, एक और फ्लॉप मूवी आ जाती, तो शायद हम सलमान खान का वो बुल रन, सक्सेसफुल रन नहीं देख पाते जो उन्होंने लिया था। इसके अलावा ऋतिक रोशन की काइट्स, बहुत एक्सपेक्टेशन थी इस मूवी से। अमेरिका में इतनी शानदार शूटिंग और प्रोमोज़ देखने के बाद लोग बहुत एक्साइटेड थे इस मूवी का संगीत सुनने के बाद। और बारबरा मोरी उस समय बहुत फेमस हुई थी, जो इस मूवी की हीरोइन है, मेक्सिको से वो आई थी, और बहुत उनकी चर्चा थी। ऋतिक रोशन से उनका अफेयर हो रहा है करके चर्चा थी, बहुत ही उस समय सुर्खियों में थे वो लोग। तो मूवी से बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि मूवी कुछ अलग ही धमाका देने वाली है। इसके अलावा वंस अगेन अजय देवगन ने जिस साल हमें वंस अपॉन अ टाइम जैसी मूवी दी, वहीं पर उन्होंने हमें आक्रोश दी। आक्रोश भी मैं कहूँगा अच्छी मूवी है, अंडररेटेड है, बहुत अंडररेटेड मूवी है। अजय देवगन और अक्षय खन्ना की जो जोड़ी है बहुत ही मज़ेदार है। एक पूरी की पूरी सस्पेंस मूवी है। सीबीआई की तरफ से ये दोनों अफसर एक गांव में एक केस की जांच करने के लिए आते हैं, जहां पर एक लड़का लड़की गायब हो चुके हैं। एक लड़का और उसके 3 दोस्त गायब हो चुके हैं, और वो लड़का एक लैंडलॉर्ड की लड़की से शादी करने वाला था। तो वो क्यों गायब हुए हैं, किस तरह से, वो पूरा का पूरा एक केस बनाया गया है। मैं कहूँगा ये बहुत ही अंडररेटेड मूवी है। और कमर्शियली मुझे लगता है एंथेरन यानी रोबोट और आई थिंक 1-2 हिट मूवीज़ के बीच में या आसपास ये आई थी, सेम डेट पर आई थी, जिसकी वजह से मुझे लगता है ये मूवी नहीं चली। वरना मुझे लगता है इसके बॉक्स ऑफिस नंबर्स कुछ और होते, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों में ये घिरी हुई थी, तो ये कहीं छुप गई। नेक्स्ट मूवी है अक्षय कुमार की एक्शन रिप्ले, आदित्य रॉय कपूर प्लेइंग मार्टी मैकफ्लाई। एक हमारी फेवरेट मूवी है हॉलीवुड की, 1985 में आई थी, बैक टू द फ्यूचर।
क्या शानदार मूवी थी। उसको रीमेक करने की कोशिश की थी यहाँ पर किसी ने। आदित्य रॉय कपूर को मेन रोल दिया था और उनके पिता और माता का रोल अक्षय कुमार और ऐश्वर्या राय को दिया था। अब आप इमेजिन कीजिए अक्षय कुमार और ऐश्वर्या राय फ़िल्म में हों उस समय 2010 में, और एक कोई न्यू कमर थे आदित्य रॉय कपूर की, आई थिंक पहली मूवी थी। आशिकी 2 बहुत लोगों को ऐसे याद है उनकी पहली मूवी, वो नहीं है। ये उनकी पहली मूवी है या गुज़ारिश है, दोनों में से कोई एक है। तो आदित्य रॉय कपूर आए थे और बहुत ही कई वजह हैं जो ये मूवी नहीं चल पाई। और इसके अलावा हॉलीवुड की तरफ से 2 बहुत बड़े डिज़ास्टर, जोना हेक्स करके एक मूवी है जो कि डीसी कॉमिक्स के एक किरदार पर बेस्ड है। ये मूवी से बहुत एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि डीसी और वार्नर ब्रदर्स का नाम इससे जुड़ा हुआ था, लेकिन ये चल नहीं पाई। और एम नाइट शामलन की नेक्स्ट मूवी, लास्ट मूवी जिसकी हम बात करेंगे, द लास्ट एयरबेंडर की, अवतार करके एक बहुत ही सुपरहिट एनिमे है। जो आप बच्चे हैं वो तो जानते ही हैं, बड़ों के लिए बता रहा हूँ। एनिमे कार्टून आप कह लें या शानदार एनिमेटेड स्टोरी है अवतार करके। निकलोडियन पे आई थिंक वो आती थी। तो उसमें उसके ऊपर बेस्ड एम नाइट शामलन करके मशहूर निर्देशक हैं, आपने नाम सुना होगा हॉलीवुड के। उन्होंने बहुत ही बड़ी और महंगी मूवी बनाई और बहुत बुरी डिज़ास्टर ये मूवी रही। आई थिंक सबसे ज़्यादा पैसा इसी मूवी ने खोया था साल 2010 में। तो सबसे बड़ा डिज़ास्टर है ये साल 2010 का। तो क्या साल था भाइयों। अब आई थिंक मैंने आपको 56 या 58 मूवीज़ कुछ गिनाई हैं, और इसमें से कम 20-25 तो ऐसी हैं आपको मिस नहीं करनी चाहिए। और बाकी की भी जो आई थिंक आप कह लें ऑलमोस्ट 50 मूवीज़ ऐसी हैं बहुत ही मज़ेदार। मैं कहूँगा 2010 मूवीज़ के लिए बहुत अच्छा साल था, स्पेशली हॉलीवुड एंड बॉलीवुड के लिए। दूसरी लैंग्वेजेस में भी आई हैं मूवीज़, मुझे पता है। उस तरह से मैं उस समय मैंने फॉलो नहीं किया या बाद में भी नहीं देखा है। तो बहुत ही शानदार साल था। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके टॉप 3 क्या हैं। हॉलीवुड में आपको कौन से टॉप 3 पसंद आए और बॉलीवुड में। इसके अलावा दूसरे भारतीय दूसरे भाषाओं में तेलुगु या तमिल हो या कुछ भी हो, एंधिरन जैसे थी या सिंघम थी, कोई और आपकी रीजनल फेवरेट है तो ज़रूर उस पर भी कमेंट कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।